हमने सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 12 का जो है वो लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। सीरीज़ एक स्टार्ट की हुई है जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले हम दो लेक्चर के अंदर जो है वो पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज होगा, उसके अराउंड जो है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ी सी फिगर को हम देख लेते हैं, क्योंकि फिगर से बाद में फिर मैं डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। हमें पता है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के अराउंड यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आते हैं। अगर हम यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड कहीं पे पॉइंट ले लेते हैं तो पोटेंशियल होगा, लेकिन अगर हम यहाँ से बाहर निकलते जाते हैं तो इस साइड पे अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर कोई पोटेंशियल नहीं है, इस पॉइंट पे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेट अस कंसीडर इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नहीं होगा। तो आज हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड कोई एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इस वजह से हमने इसको कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक उसका पोटेंशियल होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कुछ जो है वो डायग्राम को समझने जा रहे हैं। ये हम जो पॉइंट चार्ज है इसको हम क्यू का नाम दे रहे हैं। उसके बाद हम इस क्यू से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं। इस लाइन के ऊपर हमने दो पॉइंट लिए हुए, फर्स्ट वाले पॉइंट को ए का नाम दे रहे हैं, सेकंड वाले पॉइंट को जो है वो बी का नाम दे रहे हैं। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिस लाइन के अलोंग हमने इस पॉइंट चार्ज से अवे जाना है और इसे अवे से हमने इसकी तरफ आना है, मतलब ए पॉइंट से बी तक जाएंगे, बी पॉइंट से ए तक आएंगे। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट अ पॉइंट, तो इस वजह से फिर हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पॉइंट जो ए है इसका पॉइंट चार से डिस्टेंस जो है इसको यहाँ पे आर ए का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि ये ए पॉइंट है इस वजह से इस रेडियस को आर ए का नाम दिया जा रहा है। जबकि हमारे पास जो बी पॉइंट है इसको यहाँ पे आर बी का नाम दिया जा रहा है। उसके बाद ये जो ए और बी के दरमियान जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, इसको आर डेल्टा आर का नाम दिया जा रहा है। डेल्टा आर इज़ वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी, और ए एंड बी इज़ वेरी क्लोजली पॉइंट, एक दूसरे के बहुत करीब है, इस वजह से इनके दरमियान सेपरेशन जो है वो बहुत ही स्मॉल है। जब यहाँ पे आर ए और आर बी ये बहुत ही जो है वो डिस्टेंस है, लार्ज डिस्टेंस है, तो इनके दरमियान हम कोई एक पॉइंट लेट करेंगे। इस पॉइंट को अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक इन दोनों के दरमियान पॉइंट है, और यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, सिंपली इस डिस्टेंस को यहाँ पे सिंपली आर के साथ जो है वो डिनोट किया जाता है। आर इज़ एवरेज आर मीन डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी। ये कैसे आएगा, जब आप आर ए को आर बी को और आर ए को ऐड करेंगे और टू से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों के दरमियान वाला एक पॉइंट आ जाएगा, जहाँ से लेकर ये जो है इस पॉइंट चार्ज का जो है वो डिस्टेंस होगा, जिसको हम यहाँ पे आर से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो पॉइंट ए है, यहाँ से हम एक पॉइंट चार्ज को उठा के जो है बी पे लेके जाएंगे, तो हमें यहाँ पे कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो टेस्ट चार्ज हमारे पास होगा वो टेस्ट चार्ज चूँकि पॉजिटिव होगा, ये भी पॉइंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारा जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में इस तरह से मूव करेगा, जिसके इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वो जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है उसकी वजह से जो वर्क डन होता है वो वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड है, जिसकी हेल्प से वर्क डन किया जाए तो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को ए से बी पे लेके जाते हैं या उठा के बी से ए पे लेके आएंगे तो किसी किस्म का जो वर्क डन है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ए से लेकर बी तक या बी से लेकर ए तक वर्क डन जो है वो सेम होगा। अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाए। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to that point whose electric potential is to be determined keeping the
चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। बी पॉइंट हमने यहाँ पे लेट किया हुआ है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, और ये हमारे पास जो है वो इन्फिनिटी पॉइंट पे है। हमने इन्फिनिटी पॉइंट से उसको उठा के ए पॉइंट पे लेके आना है। यहाँ हम ए से बी पे लेके जाएंगे, चूँकि ये फोर्स कंजर्वेटिव है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो बी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से आउटसाइड लिया हुआ है। आउटसाइड लिया हुआ है तो इस वजह से यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होगा। तो हमने इस आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फिनिटी पॉइंट से बी से उठा के इसको ए पॉइंट तक हमने इस तरह से लेके आना है। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी पॉइंट जो है वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हम ए पॉइंट पे हमने जो है वो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम ए से बी पे चार्ज को लेके जाएं या बी से ए पे लेके जाएं। मैं बार बार कह रहा हूँ ये जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो दोनों सेम होंगे। अकॉर्डिंग टू द फिगर, इस फिगर के मुताबिक हमारे पास जो है जो रिजल्ट आएंगे वो डेल्टा आर इज इक्वल टू, ये डेल्टा आर कैसे आएगा, इस आर बी में से आर ए निकालेंगे तो तभी ये डिस्टेंस आएगा ना। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए, माइनस वाली टर्म इस साइड पे आ जाएगी, तो आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर। दिस वन इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। ये डेल्टा आर हमारे पास जो है वो किस तरह से आएगा, ये डेल्टा आर देखें ना यहाँ पे आर ए और प्लस ये डेल्टा आर, इन दोनों को ऐड करें तो ये किसके इक्वल होगा, ये आर बी के इक्वल होगा ना, ये ऊपर वाली इक्वेशन में। उसके बाद डेल्टा आर निकालें तो आर बी माइनस आर ए के इक्वल होगा। नेक्स्ट उसके बाद वेयर आर इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ अ इंटरनल बिटवीन ए एंड बी, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कोई आर जो है वो एक मिड पॉइंट होगा जो कि ए और बी के दरमियान होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को आर का वो नाम दे रहा है। तो सो आर इज़ इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई 2। तो ये एवरेज इन दोनों जो रेडियस इसकी एवरेज लेने से, एवरेज कैसे लेते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। तो तब हमारे पास जो है वो ए और बी के दरमियान जो रिजल्ट आएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर बी फ्राम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, ये इक्वेशन नंबर 1 से आर बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास आ जाता है आर इज़ इक्वल टू आर ए, ऐसे ही आगे आर बी की जगह पे ये वैल्यू पुट करें तो आर ए प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें आर इज़ इक्वल टू आर ए और आर ए ऐड होकर 2 टाइम आर ए प्लस ये डेल्टा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद ये आर इज़ इक्वल टू इस 2 को दोनों के नीचे सेम है, इसको अलग-अलग करें, 2 आर ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आर इज़ इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो आर ए प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। उसके बाद स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, जो पीछे वाली इक्वेशन है लास्ट वाली, इसको अगर हम यहाँ पे स्केयर ले लेते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आर स्केयर इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर। इस स्केयर को एक्सपेंड करें तो आर स्केयर इज इक्वल टू फर्स्ट वाली टर्म का स्केयर प्लस सेकंड वाली टर्म का स्केयर, और यहाँ पे प्लस आना था, प्लस ये 2 और फर्स्ट वाली टर्म और प्लस ये जो है और इसके साथ मल्टीप्लाई सेकंड वाली टर्म, इसका हमने स्केयर ओपन किया एज आर टू की पावर स्केयर डिवाइडेड बाई 4 इज नेग्लिजिबल। यहाँ पे ये जो टर्म हमारे पास है इसको हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर रहे हैं। ये जो टर्म है इसको नेगलेक्ट कैसे कर रहे हैं कि ये हमारे पास डेल्टा आर, ये हमारे पास स्मॉल डिस्टेंस है, डेल्टा आर इज़ अ स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द आर ए एंड आर बी। तो ये डेल्टा आर स्मॉल डिस्टेंस है और हमें पता है कि जब भी कोई स्मॉल नंबर हो तो उसका हम स्केयर ले लेते हैं तो वो मज़ीद छोटा हो जाता है। और यहाँ पे आर डेल्टा आर का स्केयर लिया तो ये बहुत छोटी टर्म हो गई, और मज़ीद इसको 4 से डिवाइड करें तो ये बहुत छोटी टर्म हो रही है। तो ये आर ए बहुत बड़ी वैल्यू है, और यहाँ पे अगर आप ये 2 आर ए और ये वाली टर्म को अगर देखें तो इन सारों की प्रोडक्ट भी एक बड़ी टर्म आती है। तो ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ में जब छोटी वैल्यू ऐड करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि कभी हम जो है वो बाटा सर्विस की शॉप के ऊपर कोई शूज़ खरीदने के लिए जाएं तो वहाँ पे हमारे पास जो शूज़ की प्राइस होती है वो 1999, मतलब वो हमारे पास 1999 रुपीज़ की होती है। वहाँ पे 1 रुपीज़ कम होता है 2000 में से। तो अगर हम वहाँ पे 2000 उसको पे करते हैं तो वहाँ पे जो बाकी एक एक 1 रुपीज़ बचता है वो हम बाकी नहीं लेते, क्योंकि जहाँ पे हमने इतनी बड़ी वैल्यू पैसे पे कर दी वहाँ पे 1 रुपया हम इग्नोर करके छोड़ के आ जाते हैं। तो इसीलिए जब हमारे पास ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है तो इसके मुकाबले में ये छोटी सी वैल्यू को फिर हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट फर्स्ट वाली टर्म सेकंड वाली टर्म को आर 2 से काट के हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो डेल्टा आर आ रहा है इसकी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम वैल्यू पुट करेंगे तो आर बी माइनस आर ए आ जाएगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्केयर इज इक्वल टू
आर ए की पावर 2 और ये आ जाएगा, और यहाँ पे आप देखें फर्स्ट वाली टर्म से लास्ट वाली टर्म से कट जाएगी, तो आर स्केयर इज इक्वल टू आर ए एंड आर बी, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4 आ जाती है। उसके बाद अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द फार्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट, हमने तो यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमने कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे आर का स्केयर क्यों हमने कैलकुलेट किया ये भी पता चल जाता है। ये हमारे पास जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसका फार्मूला हमारे पास आया डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर आया है। यहाँ पे हम जो है वो ये वाला पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा आर की वैल्यू होनी चाहिए। डेल्टा आर की तो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिर कहाँ से आएगी। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, और डेल्टा आर जो है वो इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास ये आता है। ये दोनों वैल्यू जब इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे डेल्टा वी इज इक्वल माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, और ये डेल्टा आर की जगह पे आर बी माइनस आर ए हमने पुट कर दिया। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 हुई है इस इक्वेशन नंबर वी है, तो ये हमारे पास, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 5 नहीं था, इक्वेशन नंबर 4 था। यहाँ पे अब पता चलेगा कि R2 की वैल्यू हमने क्यों फाइंड की। R2 जो R का स्केयर है वो इक्वल है आर ए आर बी, तो यहाँ पे आप देखें ये R स्केयर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हमने पुट करनी थी यहाँ पे इसका R स्केयर की वैल्यू हमें चाहिए थी। इस वजह से पहले हमने जो सारा काम किया है वो R स्केयर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किया है, तो इसकी फिर उसके बाद हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की इक्वेशन नंबर 4 से वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और ये ऐसे आ जाएगा। तो ये आर ए आर बी जो है वो इस ब्रैकेट वाली वैल्यू के नीचे जो है वो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये इसके नीचे आ जाएगा माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे आ जाएगा। और पीछे वाली जो हमारे पास टर्म है डेल्टा वी इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये किसके इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए। उसके बाद इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, दूसरा जो है वो सेम एज इट रहेगा। ये आर ए आर बी जो है वो फर्स्ट वाली और सेकंड वाली टर्म दोनों के साथ सेम है। इसमें देखें कुछ वैल्यू सेम है, आर बी से कट जाएगा, आर ए से कट जाएगा, 1/r माइनस 1/r बी आ जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो वी ये माइनस जो है ये माइनस इस साइड पे जब आएगा, मतलब माइनस दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें ये, या ये माइनस को इस साइड पे लेके आए तो माइनस वाली टर्म प्लस में और प्लस वाली टर्म माइनस में आ जाएगी। तो ये ए के साथ माइनस था ये शुरू में आ गई, और ये बी वाली टर्म के साथ माइनस प्लस था तो ये इस तरह से आ। इस वाली टर्म को हमने ऐसे लिखा। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ एजम्पशन करने जा रहे हैं। द कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वी अज्यूम द पॉइंट बी एट इन्फिनिटी। हम यहाँ पे जो ए पॉइंट के ऊपर अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि बी पॉइंट इन्फिनिटी पे है। बी पॉइंट अगर इन्फिनिटी है, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल है वी बी वो हमारे पास क्या होगा, वी इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू 0। तो ये जो इन्फिनिटी बी इन्फिनिटी पॉइंट पे है ना, तो इस वजह से जो इन्फिनिटी पॉइंट पे पोटेंशियल है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसकी हमने अभी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, इसकी हमने वैल्यू अजम्पशन कर ली है, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। और नेक्स्ट इस टर्म की अगर बात करें तो आर बी, ये बी पॉइंट का जो है वो डिस्टेंस है, तो ये बी पॉइंट का इन्फिनिटी पे लिया हो तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। सो इन दोनों को उल्टाएंगे तो यहाँ पे 1/r बी आ जाएगा, और 1 इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, ये 0 के इक्वल होता है। तो इस पूरी टर्म 1 के साथ ये जो सारी टर्म है इस टर्म को हम यहाँ पे किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। इसकी जगह पे भी 0 के इक्वल पुट करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वी ए माइनस 0 इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये ब्रैकेट 1/r माइनस जो है ये 0 आ जाता है। उसके बाद ये वी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर जो है ये आर ए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास जो है रिजल्ट आ जाता है ए पॉइंट के ऊपर जो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लेकिन अगर हम इस पोटेंशियल को मोस्ट जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमारे पास v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए यहाँ से भी ए रिमूव किया, यहाँ से भी ए रिमूव किया, तो हमारे पास ये पोटेंशियल आ जाएगा। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में या आप जो है वो जो गूगल क्लास है वहाँ पे आप जो है वो मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।